बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन में एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हज का सीज़न शुरू हो रहा है, इसके लिए बहुत से लोग सऊदी अरब के बाहर से आना शुरू हो गए हैं और सऊदी अरब के अंदर से भी बहुत से लोग हज के लिए जा रहे हैं। तो सऊदी अरब के वज़ारत दाखिला ने इस हवाले से एक खुसूसी ऐलान किया है, यानी ऐसे लोग जो सऊदी अरब के अंदर से हज के लिए जा रहे हैं उनके बारे में एक खुसूसी ऐलान किया है। अगर आप भी इस ऐलान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर दबाइएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम वक्तन फ़वक्तन अच्छी अच्छी वीडियो इंटरनेट एंड्राइड टिप्स एंड ट्रिक्स के मुतालिक और सऊदी भाइयों के मामलात के मुतालिक अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आप इंजॉय भी करेंगे और आपको कुछ फ़ायदा भी होगा। सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ ये बिल का जो आइकॉन है इस पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब के वज़ारत दाखिला जो है उन्होंने हज के बारे में ऐलान किया है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर यानी ऐसे हाजी जिनके पास हज के परमिट्स यानी हज के जो पेपर्स होते हैं जिसे तसरीह कहते हैं वो नहीं हों और वो पकड़े गए तो उन पर 10 साल मुमलिकत में दाखिल न होने की पाबंदी आयद की जाएगी और मुल्क से बदर भी किया जाएगा, यानी मुल्क से डिपोर्ट भी किया जाएगा। उनके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे और मुल्क से बेदखल किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये सऊदी अरब का मारूफ अखबार जो है अरब न्यूज़, इसमें लिखा है कि इलीगल एक्सपर्ट्स पिलग्रिम्स टू पेस 10 years बैन फ्राम किंगडम, यानी ऐसे लोग जिनके पास हज के कागजात नहीं हैं जिसे तसरीह कहते हैं तो उन पर 10 साल के लिए कैद 10 साल के लिए मुमलिकत में दाखिल होने की पाबंदी आयद की जाएगी। एक्सपर्ट पिलग्रिम ट्राइंग टू परफॉर्म हज इलीगली इन मेका फेस डिपोर्टेशन इन ए बैन ऑफ 10 years, the Interior Minister Public Security has announced on the official Twitter account। उन्होंने ये ऐलान अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में जो है उसमें किया है। All pilgrims are required to hold a permit allowing them to perform Hajj before they are allowed to enter Mecca। ऐसे लोग जो हज करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि जो हज के लवाजिमात हैं, पेपर हैं, हज की तसरीह हैं, वो अपने लिए तैयार करे और मक्का में दाखिल होने के से पहले अपने पास रखे। इसके अलावा वो उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। दोज हु ट्राई टू एंटर विदाउट द रिलेवेंट पेपर विल बी स्टॉप्ड। और ऐसे लोग जो जिनके पास हज की तसरीह नहीं हो यानी जो गैर कानूनी हाजी हैं उनको उधर ही स्टॉप किया जाएगा और उनको फिर जेल भेज दिया जाएगा और 10 साल के लिए मुमलिकत में दाखिल नहीं होंगे। ये तो 12 अगस्त के बाद का ऐलान है, लेकिन 12 अगस्त से पहले अरब न्यूज़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये दावा किया था कि ओवर 95,000 पीपल टर्न्ड अवे फ्रॉम लेकिंग हज परमिट्स, यानी 95,000 लोगों को जिनके पास पेपर नहीं थे, यानी 95,000 लोगों को जिनके पास पेपर नहीं थे वो चेक पोस्ट ही से वापस की गई हैं। The Hajj security forces, which are assigned to regulate the entry of pilgrims into Mecca and the holy sites, have turned away more than 95,000 people for failing to carry unauthorized Hajj permits। यानी हज के सिक्योरिटीज जो हैं जिनको ये ओहदे हवाले किए उनका दावा है कि जो लोग तकरीबन 95,000 लोग थे जो मुख्तलिफ रास्तों से हज मक्का में दाखिल होना चाहते थे लेकिन उनके पास पेपर नहीं थे तो वो वापस की गई हैं। ये तो 12 अगस्त से पहले उन्हें ये 20 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक इधर लिखा गया है। द कमांडर ऑफ द हज सिक्योरिटी फोर्सेस जनरल खालिद अल हरबी सेड 95,400 people who tried to enter Mecca from different parts of the kingdom were turned away during the period between July 20 August 12। यानी हज सिक्योरिटी के कमांडर जो हैं खालिद अल हरबी, उन्होंने कहा है कि 95,400 लोगों को जो मक्का को मुख्तलिफ रास्तों से हज के लिए मक्का में दाखिल होना चाहते थे और उनके पास पेपर नहीं थे, यानी 20 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक
ان کو واپس کیا گیا ہے اور ان کو تنبیہ دی گئی ہے، ان کو وارن کیا گیا ہے کہ 12 اگست کے بعد اگر وہ پکڑے گئے تو ان پر 10 سال مملکت میں داخل بھی نہیں ہوں گے، ان کو جیل بھی ہوگا اور ان کو ملک بدر کیا جائے گا، یعنی رپورٹ کیا جائے گا. He said the authority will not tolerate any disturbance the Hajj atmosphere or violating its regulation. اس کا بیان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حج کے اتھارٹی جو ہے وہ حج کے ماحول کو ڈسٹرب ہونے نہیں دے گا، اور جو اس کے قانون کے مخالفت کرے گا اس کو ملک بدر کیا جائے گا. Those coming without Hajj permits and those who transport unauthorized Haji will be strictly dealt with and referred to the appropriate authorities for the prescribed penalties, he said. انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جو حج کے لیے غیر قانونی طور پر جا رہے ہیں، یا ایسے لوگ جو حاجیوں کو اپنی گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں جو کہ ان آتھورائزڈ ہوں، تو ان کو متعلقہ اداروں کے حوالے کیا جائے گا، اور ان کے جس کے لیے جیسا سزا تجویز کی گئی ہے وہ سزا اس کو دی جائے گی. تو دوستو یہ ایک خبر تھی جو ہم نے آپ کو سنا دیا حج کے حوالے سے. تو اگر جو لوگ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ حج کے جو پیپر ہیں تصریح وہ اپنے لیے بنوائیں اور پھر حج کے لیے جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ راستے سے واپس بھی ہو جائے یا پکڑے جائے. ان کا بیان بھی ہے کہ وہ حج کے حدود میں بھی، یہ آگے انہوں نے کہا ہے کہ he added the security forces will track down violators even inside the holy sites. ان کا دعویٰ ہے کہ اگر وہ حج کے اندر مقدس مقامات جو ہیں یعنی مکہ کے اندر بھی اگر کسی پر شک کیا گیا اور ان کو پکڑا گیا تو اور اس کے پاس پیپر نہیں تھے تو ان سے فنگر پرنٹس لی جائیں گے، ان کو پھر ملک بدر کیا جائے گا، ڈیپورٹ کیا جائے گا، ان کو 10 سال کے لیے پھر مملکت میں بھی داخل نہیں ہوگا. تو دوستو اگر کسی کے پاس پیپر نہیں ہو تو اپنے لیے پیپر تیار کریں. یہ آج تک کی خبر تھی جو ہم نے آپ کو ڈسپلے کیا، آپ کو بیان کیا. دوستو اگر یہ ویڈیو اور اس جیسے اور ویڈیو کے لیے ہماری یہ چینل کو سبسکرائب کیجئے. سعودی بھائیوں کے حوالے سے ہمارے بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. یہ تو آج تک یہی خبر تھی. دوسری خبر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اوکے، والسلام.